यदुवंशी की प्राचीन परंपरा आज भी जीवित। ग्राम पंचायत बाबरी में धूमधाम से हुआ आयोजन। भारत के सबसे प्राचीन और गौरवशाली वंशों में से एक यदुवंश का इतिहास पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यदुवंशी की शुरुआत चंद्रवंशी राजा ययाति के पुत्र यदु से होती है। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसने इस वंश को अमर कर दिया। यदुवंशियों का उल्लेख ऋग्वेद सहित कई प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। यदुवंशी की कई शाखाएं वृष्णि, अंधक और अन्य उपवंश भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले। महाराष्ट्र में सेना यादव राजवंश, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के सहपुर राज्य और दक्षिण भारत में कई राजवंश इसी गौरवशाली परंपरा से जुड़े रहे। माना जाता है कि यदुवंशियों की उपस्थिति 6000 ईसा पूर्व से भी पहले रही। यदु के पुत्र क्रोष्टा और सहस्रजीत से इस वंश का विस्तार हुआ। कलयुग में प्रभास क्षेत्र में एक गृहयुद्ध के दौरान यादवों का अंत हुआ, ऐसा पुराणों में वर्णित है। आज भी भारत में यदुवंशी समाज मजबूत राजनीतिक और सामाजिक पहचान रखता है। सदियों पुरानी परंपरा। यदुवंशियों की परंपराएं आज भी गांवों में जीवित हैं। ग्राम पंचायत बाबरी में दशहरे के अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। परंपरा के अनुसार गांव का राजा बाद में ब्रिटिश शासन में ग्राम पटेल या नंबरदार पटेल को यह अधिकार मिला। घोड़े पर सवार होकर गांव से बाहर स्थित मंडी पर जाता है और वहां अतर के पेड़ की पूजा कर ग्रामवासियों की समृद्धि की कामना करता है। यह अनोखी परंपरा आज भी जीवित है और अब इसे ग्राम पंचायत बाबरी के सरपंच द्वारा पूरे सम्मान और धूमधाम से निभाया जाता है। यह आयोजन न केवल यदुवंश की प्राचीन विरासत को जीवित रखता है, बल्कि ग्रामीण समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य भी करता है। यदुवंशी का गौरवशाली इतिहास और जीवित परंपराएं हमें ये याद दिलाती हैं कि संस्कृति और आस्था सदियों बाद भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाई जाती हैं। ऐसी रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।